हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर में कुछ क्वेश्चन सेट। इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोग कई क्वेश्चन को देखे थे, तो उससे आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में बस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही है। अब आपको ऑप्शन पर ध्यान देना होगा कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को समझ पूरी तरह से अगर हम पढ़ भी लें तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में इसके आगे क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। तो जब भी आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसके ऑप्शन को ध्यान में दीजिए कि ऑप्शन से ही आप आंसर तैयार कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में, उसके बाद दिया हुआ ऑप्शन में सीरीज फील्ड चुंबकीय क्षेत्र शंट फील्ड का विरोध करता है। चलिए, अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है, सीरीज फील्ड शंट फील्ड का विरोध करता है क्या? नहीं करता है, वो डिफरेंशियल में करता है। तो दूसरा ऑप्शन है शंट क्षेत्र सहयोग करते हैं सीरीज फील्ड का। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है ये क्या करते हैं, इसके शंट फील्ड वो सीरीज फील्ड के क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा शंट फील्ड सीरीज फील्ड का सहयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। अगर इस टाइप से भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि डीसी मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए, तो इसका भी आप जो आंसर देंगे, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन जो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे वो किस प्रकार से है। तो हमारे ऑप्शन है कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। तो डीसी मोटर में, डीसी मोटर जो होता है उसका शंट जो फील्ड होते हैं उसका प्रतिरोध अधिक नहीं होता है। उस सबसे अधिक प्रतिरोध जो होता है वो होता है सीरीज फील्ड का, और उसके बाद शंट फील्ड का, और सबसे कम प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर्मेचर का। यानी सबसे कम प्रतिरोध आर्मेचर का होने के कारण से हम लोगों को डीसी मोटर को बिना स्टार्टर का नहीं चलाना चाहिए। तो हम ऑप्शन में क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कर रहा है, डीसी मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है। कम होता है। अगर आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक होता तो हम बिना स्टार्टर का भी चला सकते थे, लेकिन स्टार्टर का आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने के कारण जैसे ही हम बिना स्टार्टर का मोटर को चलाएंगे तो क्या होगा कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो जलने की संभावना बनी रहेगी। मतलब इसका प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए क्या करते हैं, स्टार्टर के माध्यम से आर्मेचर के सीरीज में कुछ प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, जिससे कि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या हो सके, बढ़ सके और इसे आसानी पूर्वक चलाया जा सके। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रतिरोध बना होता है। डीसी 3 पॉइंट
स्टार्टर में प्रतिरोध बना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में जो प्रतिरोध होता है, आपको हम थ्योरी में भी बताए थे कि जो डीसी मोटर होता है उसको स्टार्टर के माध्यम से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए, 2 नंबर, डीसी मोटर को बिना स्टार्टर प्रयोग नहीं करना, यानी नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो हम फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रतिरोध जो बना होता है, अगर उसमें प्रतिरोध लगा है तो वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन भी आप देख करके आंसर दे सकते हैं। उसमें ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कॉपर है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, यूरेका है। तो आप देख सकते हैं जब भी हम लोग प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, यानी रिहोस्टेट का प्रयोग करते हैं या स्टार्टर में प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, तो वो जो मेटल प्रयोग करते हैं वो यूरेका का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो यूरेका का। यानी आपको अगर यही क्वेश्चन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर को भी हटा दिया जाए और केवल ये पूछा जाए कि परिवर्ती प्रतिरोध जो बने होते हैं वो किस पदार्थ का बना है, यानी किस चीज का बना है, तो वहां पर भी आप आंसर दे सकते हैं यूरेका का, क्योंकि यूरेका का ही लगभग सभी प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं, केवल फिक्सेड प्रतिरोध को छोड़कर। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टडस बने होते हैं। स्टार्टर में अब 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टडस जो बने होते हैं, स्टडस को तो आप देखे ही होंगे, जब हम 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको हम दिखाए थे कि जब कई प्रतिरोध क्या होते हैं ना कि आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडस कहते हैं। और यहाँ से जब हम लोग कोई भी चीज को मूव करते हैं, जैसे यहाँ से और भी रेजिस्टेंस आगे जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, कनेक्टिंग आर्म इसी स्टेटस से दूसरे स्टेटस से, यहाँ से यहाँ, और इसी प्रकार से ऑन स्थिति में आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटस कहते हैं, जिस पर कि यह प्रतिरोध के दोनों सिराएं आपस में सीरीज में जुड़े रहते हैं। तो वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टेटस बने होते हैं, तो वो स्टेटस किसके बने होते हैं, वो आप अगर गौर से देखे होंगे तो कलर आपको उसका समझ में भी आएगा कि पीतल के जैसा कलर भी रहता है, और प्रॉपर वो कठोर पीतल का ही बना होता है। यानी 3 पॉइंट स्टार्टर का ये जो स्टेटस होता है ये किसके बने होते हैं, तो कठोर पीतल के बने होते हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर में स्टेटस बने होते हैं किसके, कठोर पीतल के, यानी कठोर पीतल का यह स्टेटस बनाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में इंजन स्टार्ट करने हेतु सेल्फ स्टार्टर लगता है। गाड़ियों में इंजन स्टार्ट करने हेतु सेल्फ स्टार्टर लगता है।
मिलता है उसे कहते हैं आपको पता होगा कि जब भी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टर की आवश्यकता होती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कोई कार वगैरह। हम गाड़ियों को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर में एक मोटर लगे होते हैं, और आपको ये भी पता है कि जब भी स्टार्ट होता है उस समय उसकी जो है ना क्षमता अधिक होनी चाहिए, यानी टॉर्क अधिक होना चाहिए। और अगर टॉर्क अधिक होना चाहिए तो आपको मोटर में तीनों में से सीरीज, शंट और कंपाउंड का टॉर्क भी पता है कि किस मोटर का टॉर्क अधिक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज मोटर का जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क सब मोटर से अधिक होता है, इसलिए इंजन में स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो मोटर का चयन करते हैं वो किसका करते हैं, सीरीज मोटर का करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। किसका करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि इसका आरंभिक टॉर्क अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है। अपने पास चिपकाए रखती है। तो जब हम स्टार्टर पढ़ा रहे थे उस समय आप लोगों को बताए थे कि जो कनेक्टिंग आर्म होता है वो स्प्रिंग पर, किस प्रकार के स्प्रिंग पर वो रहते हैं, इसी टाइप से स्प्रिंग पर वो बने रहते हैं कनेक्टिंग आर्म। और ये जो है ना, ये बाकी जो प्रतिरोध होते हैं इस टाइप से तो इसके स्टेटस पर ये बार बार चलते चले जाते हैं आगे, और यहाँ पर ऑन स्थिति में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम दिखाए थे कि एक एनवीसी लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर एक एनवीसी पॉइंट लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इस कनेक्टिंग आर्म को अपने में चिपका कर रखते हैं। जैसे ही हम हैंडल के माध्यम से इसको ऑन की स्थिति में लाते हैं और पूर्णतः ऑन पर ले आते हैं, जब मोटर सुचारू रूप से गति करने लगती है तो ऐसे कंडीशन में ये एनवीसी क्या करते हैं, इस कनेक्टिंग आर्म को अपने आप मतलब खुद पर चिपका कर रखते हैं। और ये तभी संभव है जब इस पर विद्युत धारा प्रवाह हो, क्योंकि यहाँ पर कॉइल बने होते हैं और जैसे ही यह विद्युत धारा इसमें प्रवाह होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण से इसमें जो लोह पदार्थ है वो पूरी तरह से चुंबक का कार्य करने लगता है और इस कनेक्टिंग आर्म को इस पर चिपका कर रख लेते हैं। तो हम लोग उनको क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपका कर रखती है। मतलब उतना लंबा चौड़ा हमको नहीं जाना है, क्या करना है कि कौन चिपका के रखती है, आखिर क्या है जो इसे चिपका कर रखता है। जो चिपका कर रखने वाले का ही नाम है एनवीसी। क्या नाम है उसका, एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल, उसका नाम क्या है, एनवीसी। अगला क्वेश्चन है रेलवे ट्रेन के इंजन में काम आती है। रेलवे ट्रेन की इंजन में काम आती है। अब तो आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ समझ में आता होगा कि रेलवे ट्रेन की इंजन में, आपको कई बार हम थ्योरी पढ़ाने के क्रम में भी बताए थे कि जो सीरीज मोटर का चयन होता है वो अधिक लोडेड के लिए किया जाता है, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क वैसे
कार्य जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे ट्रेन, क्रेन, लिफ्ट आदि, ये सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज मोटर का चयन करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। तो यहाँ पर एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे ट्रेन की इंजन में काम आती है, मतलब क्या काम आती है, सीरीज मोटर। तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं डीसी सीरीज मोटर। तो आज जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे सबका बहुत इजी से हम लोग आंसर भी हल किए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।